ज्ञान की तरफ, सत्संग की तरफ, पूजा पाठ की तरफ अपने आप को ले जाना। दर्शकों को मैं बता दूं कि भगत जी मंगोलपुरी की जिस गली में रहते हैं, बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है दिल से। तो उस गली में तकरीबन वेल एजुकेटेड फैमिलीज रहते हैं। तकरीबन उस गली में जितने भी बच्चा बच्ची वगैरह है, सबके सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे है, किसी अच्छी किसी ना किसी किस्म की नौकरियों पर है। मतलब सबके सब बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और भी उससे बढ़िया मजेदार बात बताता हूँ जो आपको दिल को छू लेगी। मान लेते हैं हम कि उस गली के अंदर 50 मकान है। 50 के 50 मकानों में जितने भी छोटे बच्चे हुए, 3 4 5 6 8 10 साल के, सबके सब शुरू से ही बचपन से ही, अब वो जवान भी हो गए, पढ़े लिखे हो गए, शादी भी हो गई है, सब बचपन से ही बाबा जी भगत जी के घर पे खेल कूद के बड़े हुए। पूरा का पूरा मोहल्ले के बच्चे झुंड बना के बाबा जी के घर पे आ जाते थे। और जैसा कि मुझे सूचना के आधार पर पता चला कि बाबा जी के फैमिली से कभी किसी ने उन बच्चों को ना भगाया ना कुछ करा, बल्कि सारे के सारे वहीं खाना खाते थे और सबके सब वहीं बैठ के ही जाया करते थे। अब आ जाते हैं इस बात पे कि बच्चों के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे। आजकल के बच्चे मैं मोबाइलों में थोड़े ज्यादा घुस गए हैं, माँ बाप भी हाँ, समझा रहे हैं। हम ये माँ बापों को भी कहना चाहते हैं बच्चों को मोबाइल कम से कम दें, कॉपी किताब ज्यादा रखें बच्चों के हाथ में, और घर पे खाली टाइम पे बच्चों को कोई न कोई छोटा मोटा किताब पढ़ाना शुरू करें। खेल कूद के लिए उनके लिए खिलौने हैं या छोटी मोटी साइकिलें हैं, ये दे कर रखें ताकि बच्चा उस साइकिल में ध्यान रखे, मोबाइल की तरफ ना जाए। और जैसे हमारा घर है, मैं चाहता हूँ कि सब भाई प्यार प्रेम से रहे। मेरे घर पे मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन, सभी ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर सब खाते पीते हैं और पढ़ते भी हमारे बच्चों के पास बैठ कर देखते भी हैं, पढ़ाई भी करते रहते हैं। खेल कूद के लिए मैंने कुछ मंदिर में भी दो तीन बच्चों के लिए गाड़ियां वाड़ियां छोटी छोटी रख रखी है। यहाँ भी वो जो मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाती है दिन के टाइम पे, तो छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते रहते हैं। और मैं सभी को ये चाहता हूँ कि प्यार प्रेम से रहो, नया साल आपका मंगलमय हो। बहुत अच्छा। पुरानी कुछ कहानियां पढ़िए। आमतौर पे आपको दिखेगा कि किसी राजा का लड़का या लड़की बीमार थे, राजा या रानी ने भगवान से प्रार्थना करी और बच्चा अचानक कुशल मंगल हो गया, ठीक हो गया। मैं ये कहानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ईसाई धर्म के लोग तो ज्यादातर प्रार्थना पे ही जोर देते हैं। सभी धर्मों के अंदर प्रार्थना, दुआ, मन्नत इस पे जोर दिया जाता है। मैं खुद भी ये मानता हूँ कि प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। हम इस समय रामकुमार भगत जी के संतोषी माता मंदिर में मंगोलपुरी में मौजूद है। यहाँ बाबा जी प्रार्थना करते हैं, यहाँ बाबा जी लोगों को किसी न किसी प्रकार की दवा देते हैं। अगर आपके घर में कोई पीड़ित है, परेशान है, किसी भी प्रकार की उलझन है, जिंदगी की कोई समस्या है, यहाँ इस मंदिर में बाबा जी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से वाकई काफी सारे संकट लोगों के घरों के दूर होते हैं। अब जब मर्जी चाहे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति की। दिल्ली में चुनाव शुरू हो चुका है और मंगोलपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। और जी इस बार क्या लगता है, केजरीवाल सरकार 12 साल रही, इस बार आपको लगता है? मुझे तो इस बार आसार कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कहाँ कुछ सीटें ले जाएगा, 30 32 सीटें आप पार्टी ले जाएगी। बीजेपी की भी मेरा अंदाजा है जहां तक वो भी अच्छा ले जाएंगे। कांग्रेस थोड़ा सा अब के में पीछे पिछड़ रही है, और दो पार्टियों की टक्कर रहेगी, बीजेपी और आप पार्टी, ये दोनों को ज्यादा जोर रहेगा। और तो छोटी मोटी कोई एक दो सीट ले गया, कोई निर्दलीय आ गया। हाँ, पर ये मैं एक भगत होने के नाते, संत होने के नाते भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ ना हो और शासन प्रशासन की नजर उन लोगों पर अच्छी तरीके से लगी रहे, जो कोई भ्रष्टाचार ना कर दे, कोई झगड़ा ना करे। मैं शासन से भी और प्रशासन से भी आराधना करता हूँ कि पूरी नजर इन इलेक्शनों पे बनाए रखे। मैं कैमरामैन साहब से अनुरोध करूंगा कि सामने मंदिर का गेट दिखाएं। दर्शकों आप वो गेट देखिए, इस दरवाजा जो आपको जो ब्राउन कलर का खुला हुआ सा दिख रहा है। अब हम इस पर आते हैं। बाबा जी इस दरवाजे से 20 साल हो गए, इस दरवाजे को बना हुए, इस मंदिर को बना हुआ 20 30 साल हो गए।
चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, फलाना ढिमकाना, या किसी भी धर्म, हर धर्म और हर पार्टी के लोग यहाँ पे अपनी प्रार्थना, अपने संकट दूर करने आते हैं। अभी भी एक लड़के ने टिकट मिल गया कांग्रेस से, हैं। जिसका नाम हनुमान चौहान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी कल आया है, उसको अच्छा। आशीर्वाद दे दिया। फिर एक लड़का और है जाटव समाज से, राकेश जाटव, उसने भी वो टिकट की दौड़ में वो भी हमारे पास आया। क्या बात है। हम तो संत महात्मा, हम तो सभी को आशीर्वाद देंगे भाई, अच्छा काम करो, अच्छे सभी को भाई भगवान बहुत अच्छा। माता रानी सभी को खुश रखे। अच्छा, अब से नहीं, शुरू से ही इस दरवाजे से चलो यहाँ पे आपका आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। सब आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, मुसलमान बहनें भी आती, बेटियां भी आती। और मैं हिंदू की लड़कियों से तकरीबन ये कहता हूँ, देख ये लड़की मुसलमान की आई है, सर के ऊपर कपड़ा डाल कर क्या आई, बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और आप भी ऐसे आओ मंदिर के अंदर, सर पर कपड़ा डाल के आओ। छोटे बच्चे हिंदू हो गए, थोड़े कपड़ा कम डालते हैं, और मुसलमान की लड़कियां हमेशा कपड़ा डालकर सर पर रहती है। ये मैं बच्चों को समझाता हूँ, औरतों को भी समझाता हूँ, अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजाघर में जाएं, तो सर पर कपड़ा जरूरी होना चाहिए। ये मैं सबको बोलता हूँ। बिल्कुल अंतिम बात पर आते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। जीते चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का, आप मंगोलपुरी निवासी हैं, या मंगोलपुरी के लोग आपको बहुत मानते हैं, आपको संत महात्मा, बड़े भाई, बड़े चाचा की तरह मानते हैं, जो भी जीते मंगोलपुरी की समस्याओं के समाधान के बारे में उससे क्या कहना चाहेंगे? या ये सफाई जरूरत है, या पेड़ पौधों की जरूरत है, या पानी की जरूरत है? ये तो हम कहते रहते हैं, जो भी जीत का आता है उससे ये बोलते हैं जरूर कि भाई यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई का जोर रखा जाए, पानी का राख देख करी जाए, बिजली पानी वैसे ठीक ठाक आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। पर थोड़ा सा ये है कि कभी कभी पानी थोड़ा गलत आ जाए, खराब आ जाता है, तो उससे हम केजरीवाल तक भी आवाज पहुंचाते रहते हैं। वो भी हमारी सुनता है, और अच्छा काम है उसका, करने का तरीका ठीक है। अपने ताजा खबर चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।